आज वैलेंटाइन डे है यार। नहीं मैं तो सैटरडे है ना, थोड़ा कोजी वाइब्स, लैम्प एंड ऑल। कोजी वाइब्स। ओ वो कडल वाला फेस चल रहा है क्या तुम्हारा? नहीं। यार नहीं। कडल को तुमने ऐसा मुंह बना दिया, मतलब तुम्हारा कुछ अच्छे कडल नहीं किए तुमने कभी, मुझे लग रहा है। मैं मेरे को चाहिए नहीं अभी फिलहाल, ऐसी ठीक हूँ मैं। चाहिए नहीं वो बात अलग है, वैसे ये वाइब में कडल्स अच्छे रहते हैं। ये वाइब में एक अच्छी सी सीरीज, पास्ता और हाथ में कॉफी अच्छी होती है। अरे वो तो सिंगल लाइफ हो गई ना फिर। वही तो बेटर है ना किसी की चिक चिक सुनने से। ओ बेटे, शादी हो जाएगी फिर तो। तुम करनी तो नहीं है ना अभी। अभी नहीं करनी, कभी तो करोगी। तब आज की नहीं, तब 5-6 साल बाद इस जीवन को व्यतीत आप किसी के दूसरे के हाथ में दे दोगे। तब की तब देखेंगे ना। इतनी उदास उदासी क्यों हो तुम? यार जो मिल रहा है वही बोल रहे हैं, मतलब मैं कभी शांत नहीं रह सकती क्या? क्योंकि तुमने ऐसे। कोजी वाइब की जगह तुमने ऐसा, एक तो तुम्हारा फेस डल सा लग रहा है क्योंकि लाइट नहीं चल रही है ना? हम्म। लाइट चल। जलाओ। क्या आग जला रही? टॉर्च जला रही हो तुम? ओह, तो चलने दो ना इसको। यार बहुत तेज वो करता अरे है ये। इतना नहीं सोचा करते पुत्र, चलन दो। पुत्र। हाँ। और बताओ, कैसी हो तुम? थक गई यार, काम बहुत था ऑफिस में आज। ओहो, एक तो वर्किंग वुमेन ना। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं अपने दोस्त से बात कर रही हूँ? तो ये तो अच्छी बात है ना। तो और किससे हम्म। बात करनी थी तुम्हें? बात तो यार, दिक्कत ये है ना कि लोग बोलते हैं रिप्लाई नहीं करती। अब मैं उन्हें कैसे बताऊं कि मेरे में एनर्जी नहीं बचती रिप्लाई करने के लिए, बहुत एनर्जी चाहिए होती है। टेक्स्ट करने के लिए? तो वीडियो कॉल कर लिया करो ना तुम सीधा, क्योंकि अभी भी तो करके ही बैठी हो। यार ये तो टाइम पास है ना, उनके टेक्स्ट में से दिमाग लगाना पड़ता है, क्या बहाना बनाओगे, मैंने रिप्लाई क्यों नहीं करा, कहाँ बिजी थी मैं। ओ शिट यहाँ पे कोई यार। पूछेगा नहीं ना कि तूने स्किप क्यों करा और तू कुछ भूल क्यों नहीं रही। ये बात तो है, ये बात तो है। हम्म। सही है फिर तो तुम। पर ऐसे तुम अपने दोस्तों के साथ ऐसे करती हो, तुम्हारी दोस्ती टूट जाती होगी फिर तो। उनको पता है मैं बहुत आलसी हूँ, मुझे रिप्लाई देने में आलस आता है। तो फिर वो तुम्हें मैसेज करते ही क्यों है जब तुम इतनी आलसी औरत हो तो? वो मुझे वही मैसेज भेजते हैं जिनका रिप्लाई उनको 4 दिन बाद चाहिए होता है। ओह। तो अगर तुम मिलना अर्जेंट कभी, तुम्हें कभी अर्जेंट जरूरत पड़ गई और उन्होंने फिर ये हरकत कर दी तो? तो उसका आंसर कॉल है ना, मतलब कॉल करो, मैं कॉल पर्सन, मेरे को टेक्स्ट नहीं पसंद। अच्छा, तुम्हें कॉल कर सकते हैं इंसान कोई भी, तुम हाँ, कॉल कॉल कर का लो। रिप्लाई दे दोगे? हम्म। समझा समझा समझा। फिर आज वैलेंटाइन के लिए किसी ने पिच नहीं किया ऑफिस में? यार ऑफिस में नहीं, वैसे किया था लेकिन मतलब मैं कोई ऑप्शन थोड़ी हूँ कि बस वैलेंटाइन पे मेरे साथ चल लो ये। तो क्या मतलब, क्या पिच क्या किया था उसने? कह रहा था कोई प्लान्स है तो मैं, अरे एक बंदा था मेरे को डेटिंग ऐप पे मिला था, तो उसके बाद मैंने उसको रिप्लाई नहीं दिया इंस्टा पे आने के बाद। तो आज वो हम्म। मेरे को मैसेज कर रहा था तुम्हारे कोई प्लान्स है वैलेंटाइंस के, मैंने कहा नहीं। तो कहता है वी कैन प्लान समथिंग, मैं आज ही दिल्ली आया हूँ तो चलते हैं सीपी साइड। मैंने कहा नहीं भैया मेरे को नहीं जाना। कि एल पिक यू अप ये वो, मैं कहा नहीं बहुत दूर है, मुझे जाना ही नहीं है, मेरे को घर पे रहना है। बस इतना ही। फिर अभी कुछ तो भेजा हुआ है पर मैंने सीन नहीं करा। बेचारे का अच्छा खासा मूड था, उसने सारी लड़कियां स्क्रॉल करने के बाद तुम्हें डीएम किया होगा, सोचो। तो वही तो, मैं कोई ऑप्शन नहीं हूं ना। अबे पर तुम डेटिंग ऐप से मिले हुए लड़के से क्या ही एक्सपेक्ट करोगी और? नहीं यार, dating app पे अच्छे लड़के भी मिले हैं, आई मीन जो अब मेरा दोस्त है। अरे बट एक एक पर्सपेक्टिव सोचो ना। तुम डेटिंग ऐप पे मिली, ठीक है, तुम्हारी थोड़ी बहुत इतना रिप्लाई रिप्लाई बिना रिप्लाई वाली बातचीत चल रही होगी, ठीक है, तुम मिली तो डेटिंग ऐप से ही हो, तो मेनली उसको पता है ना इंटेंशंस क्या है तुम्हारी, कि तुम भी डेट करना चाहती हो, सिंगल हो। तो उसने वैलेंटाइन के दिन पूछ लिया। तो वो 3 महीने नहीं, अभी फेब चल रहा है ना, वो दिसंबर की स्टार्टिंग में था। लॉल और वो भाई। आज टेक्स्ट कर रहा है तो वही ना। और वो आज भी टेक्स्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि उसका दिल्ली में कोई तो मैच था, वो एथलीट है। तो उसने जितने भी दिल्ली की लड़की होंगी ना, उन सबको टेक्स्ट किया होगा। उन सबको किया है वो। अच्छा चलो चलो, तो मैं गॉसिप देती हूँ, पता है हुआ क्या।
आ गया कॉल। मम्मी का वीडियो कॉल आ रहा है, देखो तो बेटी कहाँ बैठी हुई है। आज वैलेंटाइन के दिन मम्मी पूरा चेक कर रही है, बेटे तेरी एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही है क्या, चेक कर लूं पहले। एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं, एक्स्ट्रा मीटिंग्स चल रही हैं। तो फिर उठा लेती, मम्मी की वीडियो कॉल काट दी। नहीं, फिर उठाई नहीं। अरे थोड़ा सा वो बोर हो रही हूँ ना, कलेश चाहिए, तो 2-3 कॉल बाद उठाऊंगी। भाई क्या गंदी लड़कियों का ये ड्रामे तो है बहुत ज्यादा भाई। क्रेजी क्रेजी हो तुम तो यार। तो हम्म। ऐसा मम्मी के साथ कलेश कर गई, मम्मी 2-3 वीडियो कॉल करेगी। अब मम्मी के दिमाग में चला गया होगा, बेटी कर रही, बेटी मम्मी किसी की सिनेरियो बाहों में बना है। मम्मी सिनेरियो बना लेगी। एक तो सैटरडे नाइट है, सैटरडे फ्राइडे सैटरडे मम्मी का कॉल नहीं आंसर करती, क्योंकि या तो मैं भंडोती हूँ या फिर मैं कहीं बाहर होती हूँ। हम्म। तो उनको वैसे ही शक है कि ये बिगड़ आज रही है। वैलेंटाइन भी है। वैलेंटाइन भी है, सैटरडे भी है, सुबह से मम्मी को मैंने कॉल भी नहीं करा। सैड हो गया ना ये तो। अब चौथे कॉल में उठा के बोलूंगी घर पे तो बैठी हूँ मैं। अगर मैं आज यहाँ पे ना आता तो मेरे को एक शादी में जाना था। शादी में नहीं, मतलब फंक्शन था कोई, तो डीजे नाइट का, वहां जाना था। तो तो मैं जाते वहां नहीं? नहीं गया। क्या? क्यों नहीं गए? वैसे ही, मतलब क्या ही करेंगे जाके, ऐसा मतलब था नहीं कुछ ऐसा क्रेजी चीज ही करने का, तो फिर मैं नहीं गया। और जाना फिर चाहिए था। अगर मैं आज नहीं जाता तो मेरे को समाज बोलता, अगर आज मैं चला जाता तो, कि दर्पण गया आज बंदी के साथ वैलेंटाइन मनाने। ओ, बस इसीलिए तुम नहीं गए? वाह। तो मतलब उधर का कोई ऐसा क्रेज था नहीं जाने का, कोई इतनी खास यारी है नहीं। हम्म। तो सीधा कल शादी पे जाएंगे। वो भी इतने बजे तक तो वापस भी आ लूंगा मैं। 8 बजे जाऊंगा, 9 बजे तक वापस चलो घर। अच्छी बात है यार। घर पे रहो, मेरे को बाहर जाने से बेटर कभी कभी घर पे रहना अच्छा लगता है। कभी कभी नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि ऑफिस में इतना थक जाती हूँ कि फिर एनर्जी नहीं बचती कहीं जाने की। सही है सही है। मेरे को रात को निकलना पसंद है बाहर। सेम। पर तुम कैसे जाती हो, किसके साथ जाती हो बात बाहर रात को? मैं अपनी फ्रेंड के साथ जाती हूँ। एक ही फ्रेंड है मेरी यहाँ पे, तो मतलब तुम क्या दिल्ली में। पीजी या वगैरह फ्लैट में रहती हो क्या? फ्लैट में। ओह फिर सही है, फैमिली स्ट्रिक्ट वाली बकचोदी नहीं है तुम्हारी। मतलब घर घर पे है ही नहीं तो फिर तो क्या ही है। तो फिर तुम वही। लोगों के पास व्हीकल भी है कोई? नहीं, मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास दोस्त ऐसे हैं इनको मैं ड्राइवर बना के घुमा देती हूँ। ओह सही है वो सही है बुरा भी सही नहीं है। मानते। उनको पता है कि इसको जाना है, ये बुलाएगी हमें ही। हाँ तो बढ़िया है ना, मतलब घूमने के लिए कंपनी होनी चाहिए, व्हीकल इज, ये ऑब्जेक्ट है भाई, ये तो सब। तो पता है मैंने इनका तो परसों क्या क्या ही है। काम करा है? क्या बताओ। मैं परसों गई हूँ दोस्तों के साथ खाने, लेकिन हम्म। खाना खाते खाते फिर हमारा प्लान बन गया कि चलो पूल साइड चलते हैं। मतलब कोई तो पूल पार्टी चल रही थी इधर, ओके। तो जिसके पासेस पड़े हुए थे, फिर हम लोग उधर चले गए। वहां पे हम लोग रुके 12, नहीं, 1-1:30 बजे तक। एक ठीक डेढ़ है। बजे फिर हम लोग खाने गए, खाना खा के फिर हम लोग 4 बजे गए, क्या बोलते हैं उसको, पिकल बॉल खेलने। कहाँ पे? नोएडा में ही। भाई पिक एंड बॉल तो बहुत वियर्ड नहीं है, पैरों से खेलना होता है ना, वो वाला होता है कौन सा? अरे नहीं नहीं नहीं, वो थोड़ा सा मतलब लॉन टेनिस देखा है तुमने? हाँ देखा है मैंने। तो उस टाइप का होता है, बट उसकी बॉल अजीब सी होती है, और उसके जो मतलब बैट्स होते हैं, वो रैकेट्स, वो बहुत छोटे से होते हैं। ओके गॉट इट। टेबल टेनिस वाले होते हैं क्या रैकेट्स? नहीं नहीं नहीं, ऐसा समझ लो कि तुम बड़ा टेबल टेनिस खेल रहे हो लॉन टेनिस में। समझ गया मैं। मैंने तो खेला नहीं, मैंने सुना है काफी। तो 5 बजे तक मैंने वो खेला। फिर 7 बजे तक हमने फिर खाया, फिर वो हम लोग घर ड्रॉप करके फिर वो लोग चले अच्छा गए। पूरी रात खा ही रहे हो। और 8 बजे मैं ऑफिस के लिए निकल गई हूँ। तो रेडी होके, बिना सोए? बिना सोए पूरी रात, फिर ऑफिस से आई हूँ 6:30 बजे, आते ही सो गई हूँ। अगले दिन उठी हूँ सुबह 8 बजे। मतलब वाह आज बेटे सुबह। वाह। यार एक तो लोगों के बोर्ड चालू हो गया ना, तो थोड़ा डाउनफॉल सा चल गया मुझे लग रहा है। क्या डाउटफुल चल गया? तो लोग बाहर नहीं निकल रहे ना आजकल, बच्चे। हम्म।
तो तुम्हारा वैलेंटाइन तुमने बॉयफ्रेंड बनाया क्यों नहीं हुआ है? मेरा रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है ना, तो मेरे को चाहिए नहीं अभी वो भांग कब हुआ दूसरा। है ब्रेकअप तुम्हारा? अक्टूबर। मतलब ब्रेकअप, पता नहीं यार, ब्रेकअप बोलूं क्या बोलूं। क्यों हुआ है ब्रेकअप? क्योंकि वो 10 महीने से मेरे साथ था, कुछ तो क्लैरिटी नहीं थी, बट एक्शन सब बॉयफ्रेंड वाले थे। मैंने कमिटमेंट मांगी तो उसको कमिटमेंट इश्यूज थे, क्योंकि उसको फीलिंग्स थी अपनी एक्स के लिए। बहुत वियर्ड है, बहुत ज्यादा वियर्ड है। तो अभी मेरे को इन सब से डील नहीं करना। मतलब ये तो कमिटमेंट इश्यूज तो क्या ही होंगे, ये मतलब ये तो मतलब लॉजिकल ऐसे है। समझ लो कि उसका रीसेंट ब्रेकअप हुआ था, फिर उसकी बेस्ट फ्रेंड भी उसका काट के चली गई, तो उसने मेरे को एज अ रिबाउंड यूज करा। मोही मोही। कट गया। तो कितना 10 महीने बाद उसको फीलिंग्स थी, ये क्या मतलब, ये क्या मजाक हो रहा है? बीच बीच में रिमाइंड करता रहता था, उसको टाइम चाहिए, ये वो मूव ऑन नहीं कर पा रहा है, ऐसा वैसा। मैंने कहा चल तू टाइम ले ले, एक्सक्लूसिविटी है तो ठीक है, मैंने भी प्रेशराइज नहीं करा। फिर उसकी एक्स दोबारा से पॉपअप करी, उसको कॉल्स कर रही है, वीडियो कॉल्स कर रही है। मैंने उसको क्लैरिटी मांगी कि भाई क्या है ये बकवास, मेरे को नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। ना मैं इनसिक्योर पर्सन हूँ कि मैं इनसिक्योर होंगी और तेरे को डेली इस चीज पे कलेश करूंगी, मेरे को बता दे क्या है क्या नहीं है। तो कहता कि मेरे को तो मेरे लिए तो तू बस दोस्त। 10 महीने बाद? और रहता एकदम बॉयफ्रेंड की तरह था, कोई लड़का मेरे से बात कर लेना तो उसकी तुमने धमकी। कमिटमेंट्स नहीं हुई थी? ये तो तुम चूतिया निकली ना यार। वही ना, मुझे ऐसा लगा कि प्रेशराइज नहीं करना ठीक है, एक्सक्लूसिव है, ब्रो किसी और 10 महीने बात नहीं कर रहा। तो तुम्हारे बीच में हुई चीजें? चीजें मतलब? वह जो फ्रेंड विद बेनिफिट तूने खुद कर लिया, तो तू कैसे एक्सपेक्ट कर रही अरे है? विद बेनिफिट नहीं था यार, वो खुद काम ऐसे कर रहा है, रोजेस ला रहा है, फ्लावर्स ला रहा है, एफर्ट्स ब्रो डाल रहा तो है। तू कमिटमेंट का वेट करना। तूने क्यों कर लिया ऐसी? जब क्योंकि तुमने एक टाइम किया के तब बाद तूने मुझे वर्डिंग्स। फीलिंग्स आ रही थी ना उसके लिए। एक सेकेंड, जब तुमने तूने उसको, जब तुम लोगों का फर्स्ट बारी मेकआउट या फिर कुछ भी हुआ, तो तब तूने उसको पूछा नहीं कि तब ये मैंने क्या उसको है? मना किया था। तब तब मेरे को कुछ अरे भी नहीं था। ऐसे कुछ नहीं होता बेटे ना, बेटे ना। रहने दे लड़की की नो मतलब। ये मत करके तू भाई, तूने मना किया था और उसने कर लिया जबरदस्ती, नहीं। ऐसा मैं बोल ही नहीं रही हूँ। जब वो हाँ। था तब, मतलब उसने 3 4 बार ही ट्राई करा, टाइम पे नहीं हुआ। फिर और टाइम के साथ मेरे को भी उसके लिए फीलिंग्स आ गई, और उसके एक्शन सामने से ऐसे थे कि बंदा हर टाइम अवेलेबल रह रहा है, सारी हेल्प कर रहा है मेरी, पूरा इमोशनल फिजिकल सपोर्ट अटेंशन सब दे रहा है। तो मेरे को आ गई ना उसके लिए फीलिंग्स, फिर वो तेरी सॉफ्ट कॉर्नर। सारी बात तेरी सारी बात एक तरफ, ठीक है। एट द एंड, तूने जब उसके साथ फर्स्ट बारी किया, तब तूने उसको बोला नहीं कि ये क्या था, ये फ्रेंड विद बेनिफिट था, कैजुअल था, या ये सीरियस रिलेशन है, क्या है ये? तो क्या था उसने उसका आंसर? बोला उसने क्या? बोला कि मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ, मुझे तेरे साथ बहुत सिक्योर फील होता है, मेरा तेरा बॉन्ड बहुत अच्छा है, और मैं इसे कभी खोना नहीं चाहता, मैं तेरे को कभी खोना नहीं चाहता, तू मेरी प्रायोरिटी है, ये ये वो सब उसने सब मैनिपुलेटिव बोला। बकचोदी है, आगे बत मेन मेन बात हुई। नहीं, तभी तो एक तो फिर होप। तेरे को उसी वक्त हुक्कप समझ के छोड़ देना चाहिए था ना, तब से तूने कंटिन्यू क्यों किया? यार तब जब वो हुआ तब ये तक कब मुझे हुआ था? उसकी बहुत फीलिंग्स आ गई थी, और मुझे ये एक वो रिल- होप थी कि ये उस दस शायद महीने में 10 महीने में पहली बारी कब हुआ था? छठे महीने में। छठे महीने में हुआ? तो 6 महीने बाद उसने तेरे को वर्डिंग्स नहीं दी? 4 महीने में। अच्छा, 4 महीने बाद दी? 3 महीने था ठीक ठाक, चौथे महीने में जब मैं उसको एक्सपेक्ट करने लग गई कि भाई मेरी भी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं अगर हम इन टर्म्स पे हैं, तो उसने बैक ऑफ करना स्टार्ट कर दिया। फिर मैंने बहुत, मतलब ऐसा बहुत कन्फ्रंट करती थी उसको हर चीज पे, फिर फाइनली खत्म ही कर दिया। अबे कुछ था नहीं तो, या तो पहले बोल के चलते चीजें। तुमने तो अलग ही वियर्ड चीज कर दी बिल्कुल ही। तो फिर तुम उसके बाद जो 4 महीने उसके साथ और रही, तब भी विदाउट कमिटमेंट रह ली तुम? तो ये तो तुमने अपना खुद कटवाया है, देखो। कटा भी नहीं है। तुम्हें मैं नहीं लड़के की आएगी चल ना। चल ठीक है। लेट्स मैं लड़के की जगह खड़ा हूं, ठीक है। अब मैं तेरा बॉयफ्रेंड हूँ उस वक्त, ठीक है। 1 मिनट रुक, पहले पंखा बंद करने दे, ठंड लग रही है। हाँ। 6 महीने, 4 महीने ना, 4 महीने बाद
4 महीने बाद हम लोगों का रिलेशन, मतलब जो भी हमारी दोस्ती बॉन्ड वगैरह है उसके अंदर हम लोगों का हो गया, ठीक है, हमने पहली बार कर लिया। उसके बाद पहली बार एक तो होना नहीं चाहिए था, अगर तू कैजुअल के लिए अप नहीं है या हुकअप के लिए अप नहीं है तो ये होना नहीं चाहिए था। बट अगर हो रहा है, पहली बार हुआ, उसके बाद भी वो चीज़ कंटिन्यू चल रही है, तो ये कैजुअली तो और क्या है। मे भी तुम्हें किसी के लिए वैसी फीलिंग्स नहीं आई होंगी ना, मेरे को आ गई थी उसके लिए बहुत ज्यादा। अरे बट मेरे पर्सपेक्टिव पे जो वो लड़का तुम्हारे साथ चीजें हो रही हैं, उसने बिना कमिटमेंट दिए सारी चीजें हो गई, तो वो तो उसका तो। सिर्फ वो चीज नहीं थी ना, बाकी चीजें भी थी, बहुत सारी चीजें होती हैं ऐसे ही, किसी के लिए फीलिंग्स नहीं आती। एक वाइब होती है, एक सेफ जोन होता है कि तुम्हें उसके साथ सेफ कैसा फील हो रहा है। उससे पहले और उसके बाद आज तक मुझे ऐसी सेफ्टी और सिक्योर्ड वाली फीलिंग नहीं आई है, चाहे वो कोई भी हो, वो मेरी तो फिर फैमिली ही उसने, क्यों ना हो। तो लास्ट में उसने जब वो गया तुम्हारी जिंदगी से, ब्रेकअप हुआ, तो उसकी वर्डिंग ये थी कि उसकी एक्स से उसका वापस हो गया है। उसको ये था कि वो फिगर आउट नहीं कर पा रहा अपनी फीलिंग्स, उसको अभी भी अपनी एक्स के लिए फीलिंग्स है, और उसे ऐसा लग रहा है कि अगर वो मेरे साथ आ जाएगा तो ये एक काइंड ऑफ बिट्रेयल होगा। जो किसको नहीं होती अपने एक्स के लिए फीलिंग। यार मुझे अब कुछ नहीं करना उससे, तुम क्या मैं बताता करोगे, हूँ, तुम क्या बुलवाना मेरी चाहते एक्स ने मुझे चीट किया था 9th क्लास में, ठीक है, 10th क्लास में, मेरी फर्स्ट एक्स जो थी, हो, तब तो मेरे तुम को उसने चीट किया था। मेरा उसका 4-5 साल पहले शादी हुई, तो मेरे को तो जो चीट किया था, फिर भी जब उसकी शादी हुई ना, मेरे को थोड़ा तो दुख हुआ कि बे जो शादी हो गई यार जबकि चीट किया था उसने, क्योंकि हल्का सा एक साइड में कॉर्नर तो रहता ही रहता है ना भाई। तो ये तो उसने तुम्हारे साथ खेला है साफ। रो मत यार, रो मत रो नहीं यार, रही हो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम रो मत, ऐसे ऐसे इमोशनल नहीं होना। वैलेंटाइन डे आज, आज तुमने सपने देखे थे उसके साथ, मैंने कोई सपने नहीं देखे थे उसके साथ। तो इससे तुम्हें क्या सीख मिलती है अब। सिंगल रहो, खुश रहो। बिना कमिटमेंट, बिना चीजों के, तुम, क्योंकि तुमने, तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन पूछने के लिए बचा नहीं उसके पास लास्ट में भी ना। लास्ट में जब वो ये गया होगा तो भी एट द एंड कुछ पॉइंट ही नहीं बचा होगा। उसने बोल दिया होगा कि हमारा रिलेशन तो है ही नहीं है, तो मैं तेरे साथ क्यों रहूं, मैं तेरे को दोस्त मानता हूं ऐसा उसने। नहीं था, उसको था कि चल अभी भी बस वो दोस्ती वाला टर्म्स कंटिन्यू करते हैं। उसको तो मिल रहा है सब चीजें दोस्ती में ही। तुम्हारी साइड से तो प्यार मिल ही रहा है उसको, उसको अपनी तरफ से भले ही उसकी तरफ से कट ऑफ हो, उधर भी दे रहा, उधर से भी चीजें मिल रही है उसको। पता नहीं, मेरी तरफ से बहुत जेन्युइन था, आज भी है। बस देखा, अब तुम्हें भी डेट करने के लिए दूसरे बंदे को सोचना पड़ेगा। मुझे करना ही नहीं ना, मैं जब तक ये इससे हील नहीं हो जाऊंगी मैं किसी के पास क्यों जाऊंगी। कितना टाइम हुआ ब्रेकअप को। 4 महीने। ओह, तो डेटिंग ऐप इसलिए डाउनलोड किया था तुमने, हील होने वो के तो लिए। एक डिस्ट्रैक्शन थी, मुझे लगा मे बी किसी और से बात करके मेरे को नॉर्मल फील हो या फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाऊं, क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा एनजाइटी अटैक्स आ रहे थे उस टाइम पे। तो तुम्हें कोई ऐसा इंसान नहीं मिला जिससे बातें करके तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाओ। नहीं यार, मैंने ट्राई किया खुद को डिस्ट्रैक्ट करने का, लोग इंटरेस्टेड भी थे, लेकिन हुआ ही नहीं, मेरे को अच्छा ही नहीं लगा किसी और से बात करना, तो मैंने एक हफ्ते के अंदर डिलीट कर दिया था। एक सेकंड यार, मेरे को ये कॉल अटेंड करना है, बाद में बात करते हैं। बाय बाय। बाय।